के वचन में चलेंगे। सब उपदेशों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 10वां वचन और 12 की 1-2। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिर आएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? अपने मन से खेद को दूर कर, अपनी देह से दुख को दूर कर। आगे क्या लिखा है? क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों, बोलना, लड़कपन और जवानी दोनों, हालेलुया। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? लड़कपन और जवानी दोनों ही व्यर्थ है। और आगे लिखा है अपनी जवानी के दिनों में क्या कर, फिर अपने सृजनहार को याद रख। सृजनहार कौन है? परमेश्वर पिता, उसको याद रख। और इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वह वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हालेलुया। परमेश्वर के आज हम इन्हीं वचनों के ऊपर बात करेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। आपको पता है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के मुताबिक हमारी कलीसिया के लिए जो चाहता है वो देता है और हम उसी को यहाँ ध्यान करते हैं। हालेलुया। ये आज सुबह परमेश्वर ने वचन दिया आपको बताने के लिए कि इसके ऊपर मैं आपको सिखाऊं और बताऊं। लड़कपन और जवानी दोनों क्या लिखे हुए? व्यर्थ। जो आज बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, वो याद करके बताएं कि बचपन में जो उन्होंने समय व्यर्थ किया उसका कोई लाभ हुआ उनको? जवानी में जो अपने समय को व्यर्थ किया उसका कोई लाभ हुआ जीवन में? बहुत सारा सामान लड़कपन में और जवानी में क्या किया जाता है? व्यर्थ गवा दिया जाता है। बहुत सारे लोग जवानी में पतंगे उड़ाते रहते हैं। पतंग उड़ाने से किसी को लाभ हुआ? कभी कुछ और करते रहते हैं बच्चे। बंटे खेलते होते थे हमारे टाइम में, सारा दिन बंटे खेलना, गुल्ली डंडा खेलना। उससे क्या लाभ हुआ? कुछ हुआ? लेकिन आज अगर कुछ आप हैं तो बचपन में कुछ आपने अच्छा किया जिसके कारण है, या तो पढ़ाई की, एक्सरसाइज की, खेले, है ना, उसका भी कुछ लाभ होता है। शारीरिक खेल जो है उसका लाभ होता है, मोबाइल गेम का नहीं, उससे नुकसान होता है। लेकिन शरीर के द्वारा अगर आप मैदान में जाके खेलते हैं, दौड़ते हैं, कसरत करते हैं, उसका कुछ लाभ होता है। हालेलुया। लेकिन बाकी चीजें जो हैं, जो व्यर्थ हैं, उसका कुछ भी लाभ नहीं होता है। परमेश्वर की वीडियो बचपन के विषय में सबसे पहले बात करेंगे हम। परमेश्वर पिता क्या बच्चों को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? वचन के अनुसार करते हैं कि नहीं करते? जोर से बोलना, बच्चे करते हैं। हालेलुया। बच्चों को सचमुच वो प्यार करते हैं और बचपन में ही वो अपने लिए भी बच्चों को चुन लेते हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे जो विवरण है, ऐसी कहानियां हैं पवित्र शास्त्र में कि बचपन में ही किसी को परमेश्वर ने चुन लिया। यूसुफ जब बच्चा ही था तब परमेश्वर उसके साथ स्वप्नों से क्या किया करते थे? बातें करते थे। उनको पता नहीं था उस समय कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। किसी को भी पता नहीं था, ना उसके माँ बाप को पता था, ना भाइयों को पता था, ना किसी और को पता था। लेकिन परमेश्वर पिता उसको बहुत सारी बातें, बहुत सारे भेद बचपन में ही बताया करते थे और उनको स्वप्न आते थे। और उस समय स्वप्न का अर्थ नहीं मालूम होता था, लेकिन स्वप्न आते थे, स्वप्न दिखता था वो, और उसको स्वप्न याद रहते थे। हालेलुया। और उसके बाद आपको पता है
कि वो उसके सारे स्वप्न, जब वो बड़ा हुआ, जब वो जवान हुआ, सारे के सारे स्वप्न पूरे हो गए। लेकिन एक चीज़ और साथ में मैं बताऊंगा कि उसने अपने जवानी के दिनों में किसको याद रखा था? अपने सृजनहार को उसने याद रखा था। पाप में नहीं पड़ा वो अकेला भी रहा, गुलामी में भी रहा, और एक अलग देश में बेचा गया, और उसको पाप करने के अवसर भी मिले, मौके भी मिले। कई लोग तो पाप इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता। मौका मिल जाए तो जरूर कर लेंगे, मौका मिल जाए कोई चीज़ उठाने का तो उठा लेंगे, चोरी कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे। कई इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन असल में सच्चा इंसान कौन है? जिसको चोरी करने का मौका मिले, पाप करने का मौका मिले, पाप उसके सामने परोस के रख भी दिया जाए, फिर भी वो उसे चखे ना, फिर भी वो उसे छुए ना। ऐसा था यूसुफ, जो बचपन में चुना गया, लेकिन उसने अपनी जवानी को, सारा समय को उसने पवित्र रखा परमेश्वर के। इसलिए वो एक महान राजा का महान प्रधान, जो सेवक बन गया, मंत्री बन गया, बल्कि राजा ही बन गया उस देश का। जो वहाँ का राजा था वो केवल एक रबड़ की मोर की तरह था, सिर्फ सिंहासन पे बैठता था, लेकिन सारा राज प्रबंध कौन चलाता था? यही यूसुफ चलाया करता था। हालेलुया। अब उसके बाद संत मूसा जो है, संत मूसा के लिए परमेश्वर की योजना कब से थी? बचपन से। उस समय जो राजा हैं, इसराइलियों के सब लड़के जितने भी पैदा होते थे उनको मार डालता था, और लड़कियां छोड़ी जाती थी, लड़कों को मार डाला जाता था। और ये मूसा भी मरने वाला था, इसको भी मार डाला जाना था। लेकिन परमेश्वर की योजना थी इसके जीवन में, इसलिए इसको परमेश्वर ने बचाया, बचपन में ही बचाया, इसके ऊपर अपनी कृपा बना के रखी। और उसके बाद जब ये बड़ा हुआ, जवान हुआ, परमेश्वर ने इसको अपना बहुत बड़ा सेवक बनाया, अगवा बनाया, अपनी कौम का नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति इसको बनाया परमेश्वर ने। और परमेश्वर के साथ ये बातें करता था, परमेश्वर के साथ ये मित्रों की तरह बातें करता था। 40-40 दिन 2 बार परमेश्वर के साथ ये रहा पहाड़ के ऊपर, और बहुत सारा ज्ञान इसको परमेश्वर ने दिया, और इसने बहुत सारे ज्ञान को लिखा। 5 पुस्तकें इसने लिख दी। जो पहली बाइबल की 5 पुस्तकें हैं वो किसने लिखी हुई है? संत मूसा ने लिखी। हालेलुया। कब चुना था इसको? बचपन से ही, जब पैदा हुआ तभी से इसको चुन लिया था। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बचपन में चुना गया। संत जो नबी सामुएल है, उसको कब चुना गया? बचपन में। उसकी माता ने वरदान मांगा था परमेश्वर से, उसने मांगा था, हे पिता परमेश्वर, अगर तू मुझे बेटे की आशीष दे तो मैं उस बेटे को तेरे भवन में सेवा के लिए छोड़ दूंगी। और वैसे ही उसके साथ हुआ। हन्ना उसकी माता का नाम था, उसके साथ वैसे ही हुआ। उसको परमेश्वर ने बेटा दिया, और जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, 5-6 साल का हुआ, तब उसने उसे परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया। और वो परमेश्वर के भवन में रहकर सेवा करता था। वहाँ के याजक की, जो वहाँ का प्रधान याजक था एली, उसकी सेवा करता था, भवन की सेवा करता था, भवन को साफ करता था, और भवन के अंदर ही वो रहा करता था। तब परमेश्वर उसके साथ वहाँ बातें करने लगा, परमेश्वर उसको मिलने लगा। रात को आकर उसके साथ हूबहू सीधे परमेश्वर बात करने लगा, परमेश्वर की वीडियो, जब वो बालकी था। हालेलुया। सो बच्चों को क्या करते हैं? परमेश्वर प्यार करते हैं, और उन परमेश्वर की जो योजना है बचपन में ही बच्चों के ऊपर लागू हो जाती हैं। अगर वो बच्चा समझ ले उसको, तो वो बड़ा होके उस योजना के तहत आशीष पा जाता है। और जो नहीं समझे वो फिर सारा जीवन अपना बर्बाद कर लेता है। कितने बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात को? क्या बोला मैंने? बच्चों के जीवन में क्या करता है परमेश्वर? सुना तुमने? किसी बच्चे को परमेश्वर, अभी हमारे चर्च के बच्चे भी वो हो सकते हैं, परमेश्वर अभी उनके साथ बात करना चाहता है, उनको सिखाता है, उनको सौंपन आते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो सीखते हैं।
बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। बच्चों को परमेश्वर किसी को यूसुफ की तरह बनाने वाला है, किसी को मूसा की तरह, किसी को सामुएल की तरह, किसी को और किसी नबी की तरह बनाने वाला है। हालेलुया। आज अगर आपने वचन सुन लिया तो आप आशीष पा जाओगे, बरकत पा जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने बच्चों के विषय में बहुत महान बातें, बड़ी बातें लिखी हैं। बच्चे एक इंसान के लिए, एक परिवार के लिए एक हेरिटेज होते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 127 अध्याय उसका 3 से लेकर 5 तक वचन पढ़ें। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, दरख्त का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे जो हैं एक परिवार के लिए हेरिटेज की तरह एक भाग है, विशेष ब्लेसिंग है, आशीष है। गर्भ का फल क्या है? एक विशेष ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से। और जैसे एक सूरमे के हाथ में, एक योद्धे के हाथ में तीर और तलवार हो, या कमान और तीर हो, तो कमान के साथ जो तीर का मेल है, अगर तीर ना हो तो कमान किसी भी काम की नहीं है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चे जो हैं वो एक पिता या एक माता के लिए तीरों की तरह हैं, जो उनके हाथ में हैं, जो उनकी कमान में से चल सकते हैं और वो पावरफुल बन जाते हैं। हालेलुया। अगर किसी योद्धे के पास अकेला कमान हो, तीर ना हो, तो वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस, कुछ भी नहीं है, कमान से वो कुछ भी नहीं कर सकता, कमान से टिड्डी भी नहीं मार सकता वो। लेकिन जब तीर हो तो तीर के साथ वो बहुत कुछ कर सकता है, वो एक बहुत शक्तिशाली बन जाता है। तो इस तरह से हैं बच्चे। परमेश्वर ने बच्चों को एक तीर की तरह, एक हेरिटेज की तरह, एक उत्तम भाग की तरह परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। और स्वर्ग के राज का उदाहरण जो है मत्ती 18 की 1 से 3 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज किस तरह के लोगों को मिलता है वो वहां पे बताया गया है। जो बच्चों जैसे हैं, बच्चे हैं, उनको स्वर्ग का राज प्राप्त हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में वहां पे लिखा है कि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। उन्होंने क्या किया? एक बच्चे को पकड़ा प्रभु ने और उसको अपने साथ खड़ा किया, छोटे बच्चे को। जैसे मैं यहाँ किसी बच्चे को खड़ा करके यहाँ पे कहूँ कि इस तरह के जो लोग हैं उनका ही स्वर्ग का राज है, उनके लिए स्वर्ग का राज। पढ़ लो जल्दी से। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जब तक तुम फिरो नहीं, जब तक तुम बच्चों जैसे ना बनो, तब तक तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक और अध्याय में, लूका की पुस्तक उसके 18 उसके 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक और चीज भी कही कि जो बच्चों जैसे जब हम बनते हैं, जो बच्चों जैसे लोग हैं, उनके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लाइक करते हैं बच्चों को प्रभु। और यहाँ भी बच्चों के लिए कुछ बातें उन्होंने भी ली। लूका 18 की 16। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही का है। हालेलुया। बच्चों को प्यार करते हैं। जब बच्चे प्रभु के पास आना चाहते थे तो बहुत सारे लोगों ने रोका कि प्रभु व्यस्त हैं, वो बच्चों को नहीं मिल पाएंगे। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज इसी तरह के लोगों का है। हालेलुया। अब परमेश्वर बच्चे जो हैं, बच्चों को पालना पोसना, बच्चों को इस जगत में खड़ा करना, पैदा करना बेहद मुश्किल है। परमेश्वर के वचन में जो संत पौलुस जो है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें तैयार करने के लिए, तुम्हें पवित्र करने के लिए जच्चा जैसी पीड़ा सहता। एक सेवक को, एक बच्चे को तैयार करने के लिए, आत्मिक बच्चा मैं कह रहा हूँ, एक से छोटे बच्चों का उदाहरण है, एक आत्मिक बच्चा, उसको तैयार करने अर्थात आत्मिक तौर पे बच्चों जैसा स्वभाव किसी का बनाने के लिए, किसी को पवित्र करने के लिए, किसी को परमेश्वर के राज के अंदर प्रवेश हो जाने वाले बच्चे के तौर पे तैयार करना बेहद मुश्किल काम है। वे सेवकों को पता है। अगर सेवकों ने किसी को स्वर्गराज के लिए तैयार करना तो उसके लिए बहुत मेहनत उसको
लगती है। जो बच्चा पैदा करने के लिए जैसे एक माता जो है पीड़ा को उठाती है, दर्द को उठाती है, उसी तरह से एक बच्चे को, आत्मिक बच्चे को तैयार करने के लिए एक सेवक या एक कलीसिया को ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। हालेलुया। यूहन्ना की जो अंजील है उसमें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस विषय के ऊपर भी बात की थी कि एक माता जो है जब बच्चे को पैदा करती है बहुत मुसीबत में होती है, बड़ी मुश्किल में होती है, लेकिन जब वो बच्चे को देखती है, बच्चा जब सचमुच इस दुनिया में आ जाता है, स्टैंड हो जाता है, तब वो खुश हो जाती है। उस वचन को पढ़ें, यूहन्ना 16:21। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। हालेलुया। वो अपनी दुख को, अपने संकट को भूल जाती है माता। जब अपने बच्चे को देखती है तो वो भी भूल जाती है, हर चीज को भूल जाती है और बच्चे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताना शुरू कर देती है। परमेश्वर के बेटियों, ये नियम है परमेश्वर। कैसे आत्मिक तौर पे किसी बच्चे को पैदा करना, उसको पवित्र करना, उसको परमेश्वर के लिए योग्य बनाना जो है बेहद मुश्किल काम है। हम उसको सहते हैं, हम देखते हैं किस तरह से जो है बच्चों को तैयार किया जाता है, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता। जो पवित्र करने के लिए जिनको यहाँ बुलाते हैं हम, उनको कुछ नहीं पता कि मुझे कुछ लाभ होने वाला है या क्या होने वाला है। कुछ बच्चे तो समझदार होते हैं, लेकिन कईयों को कुछ नहीं पता। वो ये सोचते हैं कि हमें क्यों पवित्र कर किया जा रहा है, हमें क्यों सुधारा जा रहा है, हमें क्यों इन चीजों से हटाया जा रहा है और इन चीजों की ओर लगाया जा रहा है, हमें क्यों संसार में जाने नहीं दिया जा रहा, हमें और क्यों बार बार जो रोका जाता है, टोका जाता है। परमेश्वर के वीडियो, उसके लिए माता को पता है कि उसका बच्चा जो है किस तरह हेल्दी रह सकता है। ऐसे सेवकों को पता है, आज जो परमेश्वर के सचमुच ठहराए हुए आदरणीय सेवक है, कि किन चीज़ों से आप नुकसान उठाओगे, किन चीज़ों से परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाओगे। एक कलीसिया जो तैयार हो जाएगी, अंत में उसको क्या कहा गया? बच्चा, नर बच्चे का नाम उसको दिया गया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय में लिखा हुआ है, एक नर बच्चा जो है वो स्वर्ग को उठाया जाएगा और उसके हाथ में एक राजदंड होगा। जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वां अध्याय उसके 4थे वचन में शायद लिखा होगा, 3 या 4 में लिखा होगा कि एक नर बच्चा उत्पन्न हुआ और उसके हाथ में लोहे का राजदंड था और वो एक परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर उठा लिया गया। सो ये वो कलीसिया है जो तैयार कलीसिया, पवित्र कलीसिया जो होगी वो जो है उठाई जाएगी, उसको भी बच्चा ही कहा गया। सो बच्चे के विषय में इतनी बातें हैं, इतनी चीजें लिखी गई हैं परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वीडियो के बेअंत। बच्चे जो है परमेश्वर के स्वर्गराज के एक उदाहरण बन गए हैं कि इस तरह का अच्छे बच्चे होने चाहिए जो परमेश्वर के स्वर्गराज में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर, लेकिन आजकल अगर आप बच्चों को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो किसी भी जगह स्टैंड करने के योग भी हैं स्वर्गराज में? तो बड़ी दूर की बात है। बहुत सारे बच्चे, सब बच्चों की बात नहीं मैं कर रहा, कई एक बच्चे, हमारे बच्चे, चर्च के बच्चों की बात नहीं कर रहा है, तो बहुत ही अच्छे हैं, तो सारे के सारे ही स्वर्गराज में जाने के लायक हैं और उदाहरण है। इनको देख देख के मैं सीखता हूँ कि इनके जैसे बनने की मैं कोशिश करता हूँ। ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। लेकिन और दुनिया के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ कि वो बहुत कई खराब बच्चे हैं। दुनिया में बड़ी जो गलत बातें चलती है। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नालायक और गधे होते हैं, एकदम बिल्कुल बेकार होते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है अनाज्ञाकारिता का पाप बच्चों में पाया जाता है। सबसे पहला पाप जो संसार में आया था वो क्या था? आज्ञा ना मानने का पाप। और उसके बाद दूसरा पाप आया दोष लगाने का पाप। पता है आपको? दूसरा पाप दोष लगाने का। जब अनाज्ञाकारिता आ गया तो उसके बाद दोष लगाना शुरू कर दिया। किसने लगाया? अम्मा हवा ने सांप के ऊपर लगाया, आदम ने हवा के ऊपर लगाया,
दोष लगाने का स्वभाव आ गया। सेकंड पाप ये था। तीसरा पाप किलिंग, मर्डर, बहुत बड़ा पाप। उसके बाद तो ऐसे धीरे धीरे पाप जो है बढ़ते गए संसार में, जो शैतान के द्वारा शिक्षित होते गए लोग। परमेश्वर के बहुत सारी बातें जो हैं बच्चों के बीच में इस तरह की पाई जाती हैं। अनाज्ञाकारिता का पाप भी, दोष लगाने का पाप भी, और भी बहुत सारी बातें पाई जाती है। परमेश्वर के वचन में कुछ बातें लिखी हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि बहुत सारे एक आशीष के स्रोत को ठोकर मारते हैं। बच्चों के लिए सबसे बड़ा आशीष का स्रोत कौन है? पहला आशीष का स्रोत उनके लिए माता और पिता है। पता है आपको? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? अपने माता पिता की आज्ञा को मान तो तू धरती के ऊपर बहुत दिनों तक जिएगा। जिंदा रहने के लिए सबसे पहले जरूरी बात क्या है? अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, ज्यादा लंबी उम्र भोगना चाहते हैं, तो क्या करना है? माता और पिता का आदर करना। और साथ में उसके लिखा हुआ है कि तू अब धरती के उत्तम पदार्थों को खाएगा, अर्थात तू आशीषों से, बरकतों से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक्सोडस की पुस्तक 20 अध्याय की 12 आयत को पढ़िए। और यहाँ पे ऊपर 10 हुक्म लिखे हैं, उसमें भी ये 5वां हुक्म लिखा हुआ है। जल्दी पढ़ो। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। बहुत दिनों तक रहने पाएगा, आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। और कई जगह लिखा है तेरी उम्र क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। हालेलुया। प्रोवर्ब्स की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक 8वां अध्याय उसके 9 नहीं, पहला अध्याय उसके 8 और 9 वचन को आप पढ़िए। वहां में भी इसी तरह के वचन है। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हालेलुया। संडे स्कूल का कोई बच्चा पढ़े, शाबाश, ये वाला वचन है। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वह मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले शोभायमान मुकुट, तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट है जो तेरे माता पिता की आज्ञा है। उसके द्वारा तेरे सिर के, अगर मानेगा तो तेरे सिर पे क्या रखा जाएगा? मुकुट रखा जाएगा। नहीं मानेगा तो सुहा पड़ जाएगा, है ना? जो नहीं मानेगा फिर क्या पड़ेगी उसके सिर में? मुकुट रखा जाएगा। के उल्ट हो जाएगा। उल्ट सोच लो आप, उल्ट क्या हो सकता है? अगर माता पिता की आज्ञा को मानता है तो सिर का मुकुट बन जाएगा और तेरे गले में मानो हार डलेगा उसके द्वारा। तू रिस्पेक्टेड हो जाएगा, तेरी आदर बढ़ेगा, तेरा संसार के अंदर तेरी इज्जत बढ़ेगी अगर तू अपने माता पिता के आदर करता है, उसकी बात को सुनता है। हालेलुया। और एक और वचन परमेश्वर इफिसियों की पुस्तक 6वां अध्याय 1 से 3 तक, बेटियों की तरफ से पढ़े संडे स्कूल की। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के क्या बनो? आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। क्योंकि ये उचित है। आगे, अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इस तरह करेगा तो तेरा भला होगा और धरती के ऊपर बहुत लंबी उम्र तू जिएगा। आगे, बस। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? साफ साफ लिखा हुआ है, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर। और इस तरह से अगर करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा उनकी, तो धरती के ऊपर तो लंबी उम्र पाएगा और तेरा भला हो जाएगा। अगर नहीं मानेगा तो भले का उल्ट क्या होता है? फिर बुरा होगा। उसका क्या होगा? फिर बुरा होगा। और दूसरी बात जो है कि बहुत दिनों तक जिएगा अगर आज्ञा मानेगा। तो अगर नहीं मानेगा तो कितने दिन जिएगा? बच्चे बताओ। बहुत का उल्ट क्या होता है? थोड़ा। फिर कितने दिन जिएगा वो? थोड़े दिन। तो उम्र लंबी चाहिए कि थोड़ी चाहिए?
लंबी चाहिए तो सबसे पहला स्रोत क्या है? माता और पिता की बातों को सुनना और उनकी आज्ञा को मानना। हालेलुया। क्या मैं ये सिर्फ संडे स्कूल के बच्चों को सिखा रहा हूँ? बड़ों के कोई माता पिता नहीं है क्या? क्या बड़ों के लिए आत्मिक माता पिता नहीं है? हैं। ये वचन किन के लिए? फिर सब के लिए। हालेलुया। और वैसे भी हम सारे परमेश्वर के क्या हैं? बेटे और बेटियां। हमारा परमेश्वर है, उसके वचन को अगर नहीं सुनेंगे तो भी यही हाल हमारा होने वाला है। परमेश्वर वीडियो सबसे पहला स्रोत ये है कि अपने माता पिता की सुनना, उनकी आज्ञा में रहना, उनकी रिस्पेक्ट करना, तो तेरा भला होगा और तेरा मुकुट रखा जाएगा सिर पे, तेरे गले में हार पड़ेगा और तेरी उम्र लंबी हो जाएगी। हालेलुया। बहुत सारे बच्चों की ग्रेजुएशन ही नहीं होती। ग्रेजुएशन होती है जब वो डिग्री करते हैं तो उनको क्या गाउन डाल के उनको डिग्री मिलती है, उनकी फोटो होती है। वो फोटो सारा जीवन लोग अपने ड्राइंग रूम में लगा के रखते हैं कि एक बड़ी उत्तम चीज होती है, उत्तम अनुभव होता है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, वो वहां तक वही बच्चे पहुंचते हैं जो माता पिता के साथ बने रहते हैं, माता पिता की आज्ञा में बने रहते हैं। हालेलुया। और माता पिता के बिना वो डिग्री को हासिल कोई भी कर नहीं सकता है, पता है आपको? नहीं तो इधर उधर ही रह जाते हैं। डिग्री से पहले ही कोई कुछ करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उससे पहले कि ऐसे दिन आए कि तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। जो अपने बचपन को व्यर्थ कर लेंगे, जवानी को भी व्यर्थ कर लेते हैं उसके बाद वो, और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं और अपनी जिम्मेवारियां उनके ऊपर आती हैं, फिर वो कहते हैं अब मेरा मन नहीं लगता। ना वो दोस्त है, वो नहीं सुनते मेरी, जिनके साथ घूमा करता था वो खुद अपनी परेशानियों में घूम रहे हैं। अब कोई समय नहीं है कि हम कहीं घूम लें, अब कोई समय नहीं है कि हम इकट्ठे खेल लें। ना उसका दिल लगता है और ना अब मेरा दिल लगता है। जिन लोगों का भी दिल नहीं लग रहा ना, संसार में बड़े हो गए हैं और कहते हैं कोई जिंदगी नहीं है, काहे की जिंदगी है, बहुत बुरे हाल है, किसी बात में मन नहीं लगता, इस काम में मन नहीं लगता, उस काम में मन नहीं लगता, जीवन में मन नहीं लगता, कमियां घटियां कमजोरियां हैं। उन्होंने क्या किया हुआ है पता है आपने? उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की? अपने बचपन को क्या कर लिया? व्यर्थ कर लिया। और अपनी जवानी को क्या कर लिया? व्यर्थ बातों में लगा दिया। हालेलुया। इस कारण उनका बाद में दिल नहीं लगता। और जिन्होंने उस समय कुछ अच्छे काम किए थे, बच्चों का क्या काम है? बच्चों को क्या काम मिला हुआ है? बेटा तेरे को क्या काम मिला हुआ बता? नहीं, कौन सा बच्चा बोल रहा है पीछे? हाँ बेटा, आपको कोई काम मिला दुनिया में? बताओ बेटा, इधर मेरे से बात करो। बाइबल को छोड़, बाइबल में लिखा तेरे को कोई काम मिला हुआ है जो तेरी जिम्मेवारी है, तुमने ये करना है। कोई काम नहीं तेरे को मिला। अच्छा चलो, इसको नहीं मिला होगा, हाँ भी तुम खड़ो। तुम्हें कोई काम मिला बेटा काम करने के लिए? क्या? पढ़ाई। वेरी गुड। इसको पढ़ाई का मिला हुआ काम है ना? ताली बजाओ इसके लिए। और रोटी बनाने का, कोई लकड़ी फाड़ने का, और कली सफाई करने का कोई काम मिला? बेड बिछाने का, चद्दर बिछाने का कोई ऐसा काम मिला हो? नहीं। अकेला पढ़ाई का बस? और क्या है? और कोई काम करता तू? अपनी मर्जी से कर ले। मिला हुआ तेरे को, ड्यूटी लगी, पापा ने मम्मी ने ड्यूटी लगाई, तूने पोछा लगाना है, नहीं ना? अकेला पढ़ाई का मिला। अब बता बेटा तेरे को क्या मिला? पढ़ाई का काम मिला है या नहीं मिला तुम्हें? हाँ तू बता ना, किस क्लास की पढ़ाई है तेरी? 8th की पढ़ाई का काम। उसके लिए कौन कौन कहता तुम्हें? टीचर कहते हैं पढ़ो, मम्मी कहती है पढ़ो, पापा कहते हैं पढ़ो। और कोई काम तो नहीं मिला? और कोई विशेष नौकरी करके आया कर, ऐसा मिला कुछ काम? नहीं ना? बस यही काम है। हालेलुया। और भी सारे बच्चे जो मैं बताना चाहता हूँ, बच्चों को कौन सा काम मिला हुआ है? केवल पढ़ाई का। बाकी मम्मी कहती बेटा नहीं तू पढ़ ले, पापा कहते नहीं बेटा तू पढ़ ले, हम सब संभाल लेंगे, अपने आप कर लेंगे। और फिर भी अगर वो पढ़ भी नहीं सकते,
फिर भी अगर वो फेल होने के चक्कर में रहते हैं हमेशा, कितने बच्चे फेल हो जाते हैं? क्या किया उन्होंने? अपने लड़कपन को क्या कर लिया, अपने बचपन को क्या कर लिया, व्यर्थ। कितने बच्चे बर्बाद कर रहे हैं अपने बचपन को, अगर आप फेल हो जाते हैं। आजकल संसार में लोग 99 क्या 100% लेने के लिए जो है जोर लगा रहे हैं। कितने अखबारों में फोटो आती है ना, अभी आज भी आई है, हर रोज ही आती है, कितने कितने परसेंट नंबर 100% लेने की कोशिश में होते हैं, 99 आ जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं, मेरा 1 नंबर क्यों काट लिया, मेरे 100 आने चाहिए पूरे। हालेलुया। और बहुत सारे बच्चे अपने लड़कपन को क्या कर रहे हैं, व्यर्थ। और उनका टाइम ऐसा आने वाला है, लड़कपन की आदतें जवानी में रहेंगी, जवानी में भी अपने समय को व्यर्थ कर लेंगे, और उसके बाद ऐसा समय आएगा कि वो कहेंगे दुनिया में मेरा दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगेगा? ना उनको जॉब मिलेगी, ना उनको अच्छा काम मिलेगा, कुछ भी उनको अच्छा मिलने वाला नहीं है। भविष्य में वचन में क्या लिखा? माता पिता की आज्ञा को मान। माता पिता तो कह रहे हैं तुम पढ़ लो भाई, हम कमाई करके अपना पेट काट के तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं, पढ़ लो, कुछ बन जाओ। कोई भी माता पिता ऐसे नहीं कहता कि ये पढ़ लेगा, बड़ी जॉब में चला जाएगा, फिर मुझे पैसा देगा। कोई माता पिता ऐसा नहीं कहता। वो कहते ये अपना जीवन संवार लें, हमारा कोई बात नहीं, हम अपना चला लेंगे। माता पिता का कोई इसमें अपना वो नहीं होता, क्या कहते हैं, स्वार्थ नहीं होता माता पिता का। माता पिता का फर्ज है, वो अपने फर्ज को पूरा करते हैं। हालेलुया। तुम्हें क्या काम मिला हुआ? तेरे को कह रहा हूँ, पढ़ाई का मिला? फिर टाइम कितना वेस्ट करती है अपना? क्या पढ़ती है? सारी किताबें याद है तुम्हें? सारी याद होनी चाहिए। अच्छा बैठ जा। हालेलुया। सिर्फ पढ़ाई का काम मिला है। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे, फेल हो रहे हैं, आप नालायक हैं अभी भी, तो इसका मतलब क्या है? आप अपने लड़कपन के टाइम को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप बहुत सारे बच्चे जो हैं ना सिर्फ अपने लड़कपन को बर्बाद करते हैं, लेकिन पाप भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं। नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय उसके 15 वचन पढ़ो। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हालेलुया। यहाँ पे अधिकार है माता पिता को ताड़ना देने का। अगर नहीं वो बच्चे मानते तो उनको ताड़ना भी देने का अधिकार है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और पढ़ाना चाहता था, 30 अध्याय पढ़ाना चाहता था। ये बाद का वचन है, 30 की 11 और 17। 30 की नीति वचन 30 उसकी 11 और 17 पढ़ाना चाहता था। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते हैं। ऐसे कौन है? लोग हैं जो अपने पिता को शाप, लोग की जगह बच्चे कर लो। लोग ऐसे बच्चे हैं जो अपने पिता को क्या देते हैं? शाप देते हैं। आगे, और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। बहुत सारे इस तरह के बच्चे हैं, पिता को भी बुरा कहते हैं और माता को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कहते। माता हमेशा रिस्पेक्टेड होती है, पता है? माता जितना कार्य, माता जितना जो प्यार है कोई दुनिया में कर नहीं सकता। माता जितना परिश्रम बच्चे के लिए जो वो करती है, ना जानवरों में, मनुष्यों में तो जो सबसे आगे माता है, जानवरों में भी इसी तरह है। पिछली बार मैंने बताया था, बिच्छू माता क्या करती है? अपना शरीर अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती है। उसके बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो अपना खाना इकट्ठा नहीं कर सकते, और अगर वो अकेले भी छोड़ दिए जाएंगे तो उसी समय मर जाएंगे, कोई और कीड़ा उसको खा जाएगा। बिच्छू के इतने छोटे बच्चे होते हैं। फिर बिच्छू माता क्या करती है? अपने बच्चों को अपनी कमर के ऊपर इकट्ठा करके चढ़ा लेती है, और उसके बच्चे उसके कमर का मांस खाना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। वो खाने देती है अपने बच्चों को मांस, नहीं तो कोई और हो तो जैसे काटेंगे तो वो उतार दे, चटपटा के गिरा सकती है, लेकिन वो खाने देती है। और एक दिन वो पूरा उसको, एक दिन मर जाती है वो, तब भी उसके ऊपर बैठे रहते हैं और पूरी अपनी माता को खा जाते हैं। तब तक वो तगड़े हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर और लोगों को डसने के लिए निकल जाते हैं। सो माता जो है, बिच्छू माता इतनी अपने बच्चों के लिए करती है, तो दूसरी माता तो क्यों नहीं करेगी? जो
मनुष्य की माता है वो बहुत करती है जहाँ बच्चा। और लेकिन बच्चे क्या है वचन में लिखा है, वो अपनी माता को धन्य नहीं कहते। वो कहते तूने क्या किया, कितने बच्चे आज ऐसे हैं, तूने मेरे लिए क्या किया, ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की वीडियो में बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, माता हमेशा धन्य है। अगर आपने माता को ऐसा कुछ कह दिया तो पिता को भी माता को भी अगर कह दिया तो आप पाप के अधीन आ गए, आपने पाप कर लिया। जो लड़कपन में व्यर्थ करना समय तो बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर पाप भी कोई करता है तो फिर वो बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी कलीसिया के लिए है। परमेश्वर के वीडियो कलीसिया, एक ये कलीसिया ये भी माता है। पूरी कलीसिया क्या होती है, माता होती है। ये माता हमें पालती है, पोसती है, आत्मिक तरीके से हमें बढ़ाती है, उन्नत करती है, आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर कोई अपनी कलीसिया को प्यार नहीं करता, कलीसिया को धन्य नहीं कहता, तो वो भी पाप करता है। हालेलुया। बड़े लोगों के लिए ये शिक्षा और छोटे बच्चों के लिए जो मैंने शिक्षा आपको दे दी है। हालेलुया। परमेश्वर की वीडियो और बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई हैं। बच्चे जो जो कार्य करते हैं और उनकी भयानक सजाएं, बुरी सजाएं भी उसकी लिखी गई हैं कि इस तरह के बच्चे जो हैं वो सजा पाएंगे, उन्नति नहीं करेंगे, आशीष नहीं पाएंगे अगर वो अपने माता और पिता को जो अच्छा नहीं समझते, माता और पिता को अगर वो जो शापत कहते हैं, माता पिता को धन्य नहीं कहते, तो उनको निश्चित रूप से उनका न्याय उनको मिलेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर की वीडियो किस तरह से जो एक बच्चा या एक जवान जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ सकता है, उसके लिए एक ही बात है कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा करे। प्रोवर्ब्स की पुस्तक नीति वचन 3:5-6 अगर आप पढ़े तो वहां पे इस तरह की बात लिखी गई है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी समझ का सहारा ना ले। बहुत सारे लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपने आप को बहुत समझदार जो मानते हैं। बच्चे जो हैं, बच्चों की बात चल रही है, बच्चे भी बहुत सारे अपने माता पिता की बात ना मान के वो क्या कहते हैं, हम ज्यादा समझदार है। क्या बच्चे माता पिता से ज्यादा समझदार हो सकते हैं? ऐसे कोई बच्चे हैं कि वो अपने माँ बाप से भी ज्यादा समझदार हो जाएं। माँ बाप की बात जो है, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं आपको क्या पता है, आपका जमाना कोई और था, हमारा जमाना और है। जमाना कोई भी हो, शिक्षाएं कभी नहीं बदलती हैं, शिक्षाएं वैसी की वैसी ही रहती हैं। बाइबल की शिक्षाएं, धर्मशास्त्रों की शिक्षाएं जो है कभी भी बदलती नहीं है। कोई भी जमाना हो, हर जमाने के लिए शिक्षा बनी है। माता पिता का आदर कर तो तेरी उम्र लंबी होगी और तू आशीष पाएगा, बरकत पाएगा। ये किसी एक युग के लिए, एक जमाने के लिए नहीं है, ये हर समय के लिए है। हालेलुया। जब तक धरती है, जब तक दुनिया है, तब तक के लिए यही शिक्षा बनी रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगी। ऐसे नहीं कि अब समय चेंज हो गया, अब कंप्यूटर का युग आ गया, अब माँ बाप की सुनने की जरूरत नहीं है। अब तुम कि अपनी समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। परमेश्वर के ऊपर भरोसा है तो माता पिता के ऊपर भी होना चाहिए, और उसी को स्मरण करके, याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन में ऐसे बहुत सारे वचन परमेश्वर में लिखे हुए हैं जो बच्चों के लिए है, और बच्चों को बड़ा अच्छा समझा गया है, बच्चों को शिक्षा दी गई है। बच्चों को चाहिए अपने माता और पिता के अधीन बना रहे। जितने बच्चे माता पिता के अधीन बने रहे, उन्होंने ब्लेसिंग पाई, उन्होंने आशीष पाई, उन्होंने बरकत पाई। मूसा जो था, मूसा आपको पता है उसकी एक ऐसी स्टोरी है कि वो अपने माता पिता से अलग पला बढ़ा, वो महल में पला बढ़ा, उसको बताया नहीं गया, उसको पता नहीं था कि मैं किन का बेटा हूँ, कौन मेरी माता है, उसको कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब वो जवान हुआ तब उसको पता चला कि मैं इन महल वाली महारानी का बेटा नहीं हूँ, मेरी माँ तो इस्राएली है, मेरे पिता तो इस्राएली है, वो तो दूसरी जगह रहते हैं। तब उसने क्या किया था, महल को त्याग दिया, छोड़ दिया। महल की सब
जितनी भी वहाँ आशीषें जो भी उसको मिलता था, उसका अपना महल था, उसका रथ था, घोड़े थे, तलवारें थी, बहुत कुछ, राजकुमार था वो बहुत बड़ा, वो सब चीज़ों का उसने त्याग कर दिया और किसके साथ आके रहने लगा? अपने माता और पिता, अपने लोगों के साथ आकर वो रहने लगा था। ये उसका स्वभाव था, आदर करना, अपनों के साथ बने रहना। ऐसे परमेश्वर जितने भी बच्चे जो हैं अपनों के साथ, अपने माता पिता के साथ बने रहे, वो आशीष पाए, बरकत पाए। जो इसहाक संत के 2 बच्चे थे, एक था ईसाव और एक था याकूब, और दोनों में की नेचर में बहुत फर्क था। जो ईसाव था उसके बारे में लिखा वो जंगली था। हालेलुया, क्या था? जंगली। वो जंगल में घूमता रहता था। उसने एक दोस्तों की टोली बना ली, उनके साथ वो घूमता रहता था और धीरे धीरे वो शिकारी बन गया और शिकार करने लगा। फिर तो 24 घंटे दिन और रात को शिकार करते हैं, दिन को वो उसको पकाते थे, खाते थे और मस्ती करते थे और रात को शिकार करते थे। इस तरह का उनका उसकी टीम थी। और जो उसने बचपन में और भी कई गलतियां की, लेकिन दूसरा जो छोटा है जो याकूब था, वो अपने घर से कभी भी बाहर नहीं निकलता था। वो अपनी माँ और अपने पिता के साथ रहता था। माँ से वो घर का काम करना सीखता था, माँ से उसने खाना बनाना सीखा। एक जगह लिखा हुआ कि उसने एक दाल बनाई हुई थी और तब उसका भाई आया, दाल बनाई हुई थी। कैसे बनाई उसने दाल? वो माँ से सीखा था, उसको पता था कौन सा मसाला डालना है, क्या क्या चीज़ें डालनी, कैसे दाल बननी है। किसी नए व्यक्ति को दाल और सब कुछ रख दो, कहो दाल बना ले, तो नहीं बना पाएगा, है ना। और बढ़िया दाल, जो सुंदर दाल, नहीं बना पाएगा। ऐसे ही कचला बचला कर दे तो अलग बात है, लेकिन उसने बहुत सुंदर बढ़िया दाल बना के रखी हुई थी। और तब उसका भाई बाहर से आया और उसको कोई शिकार नहीं मिला था। उस दिन वो सारी रात भटकते रहे, कोई शिकार नहीं मिला, भूखा प्यासा था। और वो तब लड़का ही था। वो उसकी बचपन की जो लड़कपन की गलती मैं आपको बता रहा हूँ। और वो उसने कहा कुछ खाने के लिए है, अपने भाई को बोला कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे। और उसने कहा हाँ मेरे पास दाल है, मैंने अभी अभी बनाई है। उसने कहा मुझे दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत मुझे भूख लगी, कोई शिकार नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं हुआ। वो जंगली लड़का इस तरह से बोल रहा है ईसाव। और इसने कहा ठीक है मैं तुम्हें दाल दे देता हूँ। लेकिन वो हमेशा एक बात से चिढ़ाया करता था, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ईसाव क्या कहता था? मैं तुमसे बड़ा हूँ। और सचमुच वो बड़ा था। तब इसने कहा, छोटे ने कहा दाल मैं देता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि तू बड़ा नहीं है ना। ये कह दे कि याकूब तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ, दाल मैं तेरे को दे दूँ। उसने कहा मुझे क्या लेना है इस बात से, छोटे बड़े की बात से, है ना। मैं भूख से मर जाऊंगा, उससे पहले मैं बड़े छोटे के पद को क्या करूंगा, है ना। अगर मैं बड़ा भी हूँ, अगर मैं भूख से मर गया तो क्या मर जाता वो? अगर आधा घंटा कुछ और ना मिलता तो मर जाता क्या? नहीं। लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था, उसने अपनी आशीषों को व्यर्थ कर लिया। उसने कह दिया, उसने कहा ठीक है भैया तू बड़ा, दाल दे दो मुझे जल्दी से। उसने उसको दाल दे दी, दाल खा ली। लेकिन ये उसका गलती थी, क्योंकि उस समय वैसा समय था बड़े को दुगना भाग मिलता था। पिता का जो हिस्सा होता था दुगना भाग बड़े को मिलता था, बाकी छोटे बहन भाई जितने भी होते थे उनको बराबर बराबर बांटा जाता था। और ऐसा ही हुआ। ये बात उसकी परमेश्वर ने सुन ली कि इसने अपना पलौठे होने का भाग किसको दे दिया हुआ है? छोटे भाई को दे दिया। और वो छोटे को मिल गया। बाद में जब बड़े हुए, जवान हुए, जब उसके बाप ने उनको बुलाया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, जो क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं मरने वाला हूँ, बीमार रहता हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तब परमेश्वर ऐसा बहाना बना कि जो आशीर्वाद पिता ने बड़े को देना था वो किसको दे दिया? छोटे को दे दिया। और उसके बाद उसको खुद भी नहीं पता था, क्योंकि वो अंधा कर दिया परमेश्वर ने। बाप अंधा था, उसको पता नहीं चला। और छोटा पहले भोजन लेके चला गया। इसको सारे आशीर्वाद उसने दे दिए, दिल खोल के उसने आशीर्वाद दिए इसको, छोटे वाले को। और तब उसके बाद भोजन किया और ये अपने वहाँ से आ गया आशीर्वाद लेके। उसके आधा घंटा बाद बड़ा वाला पहुंचा
और उसने कहा पिताजी खाना खाओ और मुझे ये खाना बना के लाओ, आशीर्वाद आप मुझे दो आज दिल खोल के। और तब वो पिता क्या कहने लगा, तू कौन है? क्या पूछा सबसे पहले? तू कौन है? वो हैरान हो गया, मैं अभी तो आशीर्वाद दे के हटा हूं, ये क्या कौन आ गया आशीर्वाद लेने के लिए दूसरा, क्योंकि उसने पलौठे का आशीर्वाद देना था। तब उसने बताया मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ और मैं आशीर्वाद लेना है, मुझे मैं भोजन लेके आया। उसने कहा ना, वो तो ले गया, जो आशीर्वाद मैंने देना था वो तो मैंने दे दिया, अब वो मैं मोड़ नहीं सकता। तब ये रोने लगा, उसको पता था माँ पिता के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं बनेगा। बच्चों को पता है माता पिता के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं बनेगा। आजकल के बच्चों को कुछ नहीं पता ऐसा, वो कहते नहीं दोगे आशीर्वाद ना दो, तुम्हारे आशीर्वाद में बैठे हैं। लेकिन पढ़ना वचन में क्या लिखा हुआ है? एसाव रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहता पिताजी क्या कोई आशीर्वाद मेरे लिए नहीं है तेरे पास? मैं क्या करूंगा आशीर्वाद के बिना? मैं शिकारी हूं, तगड़ा हूं, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन तेरे आशीर्वाद नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं। किसी बच्चे को पता है इस बात का कि माता पिता का आशीर्वाद नहीं है तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। हिसाब से ही सीख लेना। ये गुरु तो ले गया था, हिसाब से सीख। वो गिड़गिड़ाने लगा। किसी पिता माता को पता है कि आपके आशीर्वाद के बिना आपके बच्चे बन नहीं सकते? ना माता पिता को पता है और ना बच्चों को पता है। हालेलुया। माता पिता भी कहते जो मर्जी करे, मेरे को क्या है, इसको करने दो, जब मेरी सुनता ही नहीं है ना। और बच्चे कहते हैं मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत है ही नहीं, मुझे पैसे चाहिए, वो दे दिया करो बस, ठीक है। लेकिन मैं आपको भेद की बात बताता हूँ। भेद की क्या? ये असली बात है, सच्ची बात है। आजकल दुनिया में लोग जिन चीजों को भूलते जा रहे हैं, उन चीज को दोबारा सीख लो, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। आप पढ़ाइयाँ भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन अगर माँ बाप का आशीर्वाद आपके सिर पे पर नहीं है तो आप कुछ भी बन नहीं सकते। दो तरह के माता पिता हैं, संसारिक माता पिता और आत्मिक माता पिता। सबसे बड़ा पिता परमेश्वर पिता, इन सब का आशीर्वाद चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को तब जो वो गिड़गिड़ाने लगा, वचन में कहा रोने लगा, उसके पैरों में लेट गया और कहने लगा पिताजी मुझे आशीर्वाद दो, मैं आशीर्वाद के बिना जी नहीं सकता, क्या बनेगा मेरा अगर मैं आशीर्वाद नहीं पाया। तो तब उसने कहा ठीक है तू भी अपना भोजन ला। अब अभी अभी वो खा के तृप्त होके बैठा, तो क्या वो दोबारा एंजॉय कर पाएगा भोजन? नहीं, है ना। उसने कह लिया थोड़ा सा तेरा भी मैं खा लेता हूँ। तो उसने मरे मन से खाया और फिर मरे मन से उसको आशीर्वाद दिया और उसको बहुत थोड़ा पहले नंबर पे कहा जो आशीर्वाद तेरे भाई को दे चुका हूं मैं, वैसा तो मैं तुम्हें दे नहीं सकूंगा, लेकिन तू भी खाए पिएगा, तू भी बढ़ जाएगा, तू भी इस तरह से आगे बढ़ेगा, तेरा भी कुछ अधिकार होगा, लेकिन कभी भी तो अपने उस छोटे भाई का बराबरी नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और आजकल क्या बच्चे लगे हुए हैं अपने माता पिता को क्या देने में लगे हुए हैं? शाप। क्या अभी क्या पढ़ा था वचन में? जो बच्चे अपने माता पिता को शाप देते हैं, माता को धन्य नहीं कहते, इनके लिए आगे वचन में लिखा उनकी आंखों को मैदान के कौवे खाएंगे। पता है ये भी लिखा हुआ आगे, मैं पढ़ा नहीं रहा, वो बड़े सख्त वचन है। ऐसे बच्चों की आंखों को कौन खाएगा? कौवे खाएंगे। कौवा कब किसी को खाता है? इंसान मर जाता तब भी नहीं खाता, लेकिन अगर कोई इस ऐसी जगह के ऊपर मर जाए जहां उसको संभाला ना जाए, कोई जन मरता है तो उसकी बॉडी को संभाल लिया जाता है, उसको दफना दिया जाता है या उसको जला दिया जाता है या कुछ ना कुछ कर दिया जाता है ना। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसी जगह के ऊपर कोई इंसान मर जाए जहाँ कोई बंदा पहुंचे ना, उसको संभाला ना जाए, बॉडी रिकवर ना होए, तो फिर कौन खाएगा उसको? जानवर फिर खाते हैं उसको। तो भयानक बहुत सारी सजाएं परमेश्वर के वचन लिखी है। अर्थात वो बच्चा जो है इस तरह की सजा पा सकता है। खुदा करे
ना ऐसी बात किसी के ऊपर ना आए, लेकिन बहुत भयानक बात है परमेश्वर के वचन में लिखी है। आशीर्वादों के लिए माता पिता के पैर ढूंढो। कितने बच्चे हैं जो माता पिता के पैरों को हाथ लगाते हैं सुबह उठ के? वेरी गुड यार, काफी। हालेलुया। दोबारा वो लंबा हाथ खड़ा करना जरा, मैं सुनूं देखूं। अपनी मम्मी पापा के पैरों को हाथ लगाते हैं जो, हालेलुया। बाकियों को भी आशीर्वाद की जरूरत है। अभी सीख लो, आज सीख लो, समझ लो। हालेलुया। आशीर्वाद के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं करोगे। इसाव से सीख लो। इसाव रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और उसने कहा मुझे भी कोई आशीर्वाद दो। वो वचन किसी कोई ढूंढ सकता है जल्दी से? कौन सा ये चैप्टर है? 27। हाँ हाँ, इसी में आगे जाके एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट के रोया। कैसे रोया? तेरे पास आशीर्वाद नहीं मेरे लिए? फुट पढ़ो, शाबाश। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो आगे, और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो होए, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया कि अपने भाई के क्या रहेगा? अधीन वो जन रहेगा। और एक दिन जो अपनी तलवार के बल से उस जुए को तोड़ के फेंकेगा, ये वचन लिखा गया। हालेलुया। सो परमेश्वर के वीडियो यहाँ पे मैं पढ़ाना चाहता था, वो रोया और रो के उसने आशीर्वाद लिया अपने पिता से। जो भी मिला, बहुत थोड़ा मिला उसको, लेकिन रो के प्राप्त किया। आपके माता पिता आपको उत्तम आशीर्वाद देना चाहते हैं, अगर आप उसको आज नहीं ले पा रहे हैं तो परमेश्वर के वीडियो पछताना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में क्या हमने पढ़ा है? ऐसे दिन आएंगे जब तू कहेगा मेरा दिल इन दिनों में नहीं लगता। वो कौन से बच्चों के साथ होएगा? जब वो अभी आशीर्वाद जो प्राप्त नहीं कर पा रहे, उनके साथ ऐसा होने वाला है। हालेलुया। माता पिता आशीष है, आशीर्वाद है आपके लिए, उसको आप प्राप्त कर लो, उसको आप ग्रहण कर लो, उसको आप ले लो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार धन्यवाद करो ऊपर को हाथ करके, धन्यवाद। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो परमेश्वर वीडियो, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाहे आप प्रभु के बड़े बच्चे हैं, आप सबको आशीर्वादों की जरूरत है। अगर आप सफल हैं अपने जीवन में, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ आपके पास है, आशीर्वाद अगर आपके पास नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अच्छी जॉब भी करते हैं और सब कुछ आपके पास है, अगर परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर की आशीष, बड़ों का आशीर्वाद आपके पास नहीं है, तब आप परमेश्वर में, प्रभु में, दुनिया में किसी भी रीति से आगे आप नहीं बढ़ सकते। सो बचपन क्या है, लड़कपन क्या है? व्यर्थ समय इसमें अगर गवाओगे तो लड़कपन व्यर्थ हो जाएगा। लड़कपन में आपको थोड़ी सी जिम्मेवारियां मिली हैं, उसको अब अगर पालन कर लोगे, तो माता पिता के अधीन बने रहना। जंगली ने आशीष पाई या घरेलू ने आशीष पाई? सभी बच्चे सुनो, दो तरह के बच्चे हैं आज भी, एक जंगली बच्चे हैं और एक घरेलू बच्चे हैं। कौन आशीष पाता है? घरेलू। घरेलू कौन है? जो माँ के साथ चिपके रहते हैं, पिता के साथ चिपके रहते हैं, वो हैं घरेलू। और जो बाहर जिनके तार जुड़े रहते हैं, वो कौन है? जंगली। बाहर भी किस काम के लिए निकलते हैं? वो शिकार। आज भी शिकार ही है। पता है आज भी क्या करते हैं जंगली लोग? शिकार। दोस्तों के साथ शिकार, शिकार पे निकलते हैं। अभी भी कई तरह के शिकार हैं, लेकिन निकलते किस बात के लिए? आज भी वो शिकार ही करते हैं। आज भी अपने ग्रुप बनाते हैं, आज भी उसमें मस्ती करते हैं, आज भी उसमें घूमते हैं। और एक उसने खुद और गुनाह किया था, उसने शादी भी अपने आप ही की थी। पता है साहब ने एक नहीं 3-4 शादियां कर ली थी उसने, कितनी सारी। वो भी माता पिता को बिना बताए। वो कहता मुझे क्या बताने की जरूरत है, मैं खुद ही बहुत हूँ। अपनी टीम, अपनी शिकार, अपना सब कुछ था,
और खुद ही शादियां कर ली, जिससे उसके माता पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आशीर्वाद कितना मिला फिर? इतना सा। हालेलुया। और वो अभी भी उसकी कौमें इस धरती के ऊपर हैं, और सबसे ज़्यादा लानती कौमें हैं वो, जिनको बुद्धि आज भी नहीं है। आज भी उनके पास एक ही चीज़ है, तलवार। क्या है? तलवार। उसकी कौमें, उसकी औलादें आज भी धरती के ऊपर हैं, भटकती है, आज भी जंगली है, भटकती है। पढ़ाई का नामो निशान नहीं उनमें, बुद्धि है ही नहीं। ऐसी बातें करेंगे जो आज के संसार से अलग है, और तलवार के बल के ऊपर सफल होना चाहते हैं। वो जहां भी आपको ऐसे लोग दिखेंगे संसार में, वो किसकी संतानें हैं? इस आपकी संतानें। देशों का नाम नहीं लेना चाहता मैं। हालेलुया। परमेश्वर। दूसरी तरफ जो घरेलू बच्चा था, वो माता पिता के आशीर्वाद को पाया, माँ से सीखा, और आगे भी वो एक अच्छे परिवारों में परमेश्वर की मर्जी और अपने माता पिता की मर्जी के अनुसार उसने शादियां की। जो उसकी माँ ने कहा था, जब वो वहाँ से निकल गया अपने भाई के डर से, तब उसकी माँ ने कहा था यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ इस की बेटियों से शादी करना। वो बता दिया था उसको, और उसी से उसने जाके शादी की परमेश्वर। और वो ब्लेस्ड संतान हुई, ब्लेस्ड संतान बना। उसके आगे 12 पुत्र हुए, और 12 पुत्रों में आपको पता 12 घराने इसराइल के बने, उसमें एक घराना यहूदा का घराना, यहूदा के घराने में से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, और प्रभु यीशु मसीह से सारी दुनिया के मसीही विश्वास करने वाले पैदा हुए। हालेलुया। और वो ब्लेस्ड घराना है। प्रभु यीशु मसीह के लोग आज क्या कहते हैं? तलवार चलाओ? नहीं, क्या कहते हैं? प्यार करो, प्यार करो, है ना? आपस में प्यार करो, प्रभु को प्यार करो, माफ करो, है ना? उन्नति करो, आशीष पाओ, चंगाई पाओ, है ना? हर बुराई से दूर हो, जो दुष्ट आत्माएं हट जाएं। प्रभु के लोग ये कह रहे हैं। ये किसकी संतान है? उसी घरेलू बच्चे की संतान है। कितने लोग प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप सारे किसकी संतान है? पीछे जाएं तो याकूब की। हालेलुया। वो कौन था? घरेलू लड़का, घरेलू बच्चा। हालेलुया। बच्चियों को तो होना ही होता है घरेलू, लेकिन लड़कों को भी मैं बता रहा हूँ, आप क्या करो? घरेलू बन जाओ, जंगली नहीं बनना। जंगली बन गए, अगर आप जंगली बन गए तो एक चीज सोच लेना, आप आज थोड़े दिनों के लिए अपने आप को सफल समझोगे, अपने समय को नष्ट करोगे, और उसके बाद एक दिन आप क्या कहोगे? वचन में क्या लिखा है? एक दिन तुम कहोगे मेरा दिल इस दुनिया में लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आशीर्वाद नहीं है, आशीष नहीं है, बरकतें नहीं है, और वो जन जो अपने समय को व्यर्थ कर चुका है, जो फिर वो सफल नहीं जब होता, तो तब उसका दिल इस दुनिया में नहीं लगता। जो लोग सफल हैं उनको तो बहुत दिल लगता है दुनिया में। वो एक दूसरे को मिलते हैं, प्यार करते हैं, मीटिंगों में इकट्ठे होते हैं, फोन करते हैं, सब कुछ उनका बहुत दिल लगता है, अच्छा लगता है। घर में भी अच्छा लगता है उनको, अपने जैसे और लोगों को मिलकर भी अच्छा लगता है। हालेलुया। लेकिन जिसके पास हर चीज की कमी है, बीमारी है, और दुख है, क्लेश है, वो कहता है मैं संसार से छोड़ के कहीं चला ही जाऊं, ये शहर छोड़ के चला जाऊं, इस घर में नहीं रहना, मैंने इस इलाके में नहीं रहना, ये काम नहीं मैंने करना, मैंने चर्च नहीं जाना, मैंने ये नहीं करना। बहुत सारी बातें, उनका दिल कहीं भी लगता नहीं है। कारण क्या है? पाप उनके जीवन में है, और अपने लड़कपन को क्या कर रहे हैं? व्यर्थ कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर। दूसरा विषय जो है जवानी के विषय में है, वो भी बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आज बताया। आज लड़कपन को ही समझ के चलो। आप जवानी को भी व्यर्थ करते हैं। हमने वचन पढ़ा है कि लड़कपन और जवानी दोनों क्या हैं? व्यर्थ हैं। इसमें समझदारी की कोई बातें आप कर लोगे, अगर अच्छी बातें कर लोगे अगर आप, तो आपका सारा जीवन आशीष से भर जाएगा। अगर इसमें आपने इन दोनों समय में ध्यान नहीं दिया, तब आप अपने जीवन में सब चीजों को व्यर्थ कर लोगे। परमेश्वर के बच्चों, इस बात के ऊपर ध्यान दें। बच्चे जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, उनको सिर्फ एक काम मिला हुआ है, वो है पढ़ने का। और फिर भी अगर आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो शर्म की बात है। इसका मतलब क्या है? स्कूल में आप अपने सारे समय को क्या कर रहे? व्यर्थ कर रहे हैं। वहाँ 8 घंटे
जो पढ़ना होता है 8 घंटे में 6 घंटे लगा लो पढ़ना होता है, अगर 6 घंटे वो भी व्यर्थ कर दिए, घर में भी क्या कर दिया, सारा समय व्यर्थ कर दिया। छोटी छोटी किताबें होती है 5-6, अगर वो भी आपको याद नहीं होती, पढ़ ही नहीं पाए, तो अपने समय का आप क्या कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसे ही चर्च के बच्चे, जो कलीसिया के बच्चे हैं, आपको परमेश्वर ने थोड़ी जिम्मेवारियां दी है, थोड़े काम दिए हैं। क्या परमेश्वर की हजूरी में आपको हर रोज आना पड़ता है? नहीं, कितनी बार, है ना, संडे का दिन है जिस दिन आना होता है। तो ये चीजें आपके लिए भी, बड़ों के लिए भी प्रभु देख रहे हैं। और अगर आप व्यर्थ कर लोगे, उनके लिए लड़कपन है, जो अभी नए हैं प्रभु में, वो लड़कपन में जी रहे हैं, पता है। लड़कपन को व्यर्थ ना करो, आपको थोड़ा वक्त परमेश्वर ने दिया है, वचन पढ़ना है, दुआएं करनी है और परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। अगर उसको व्यर्थ कर लोगे, नहीं करोगे, तो आप आगे प्रभु में बेहतर तरीके से आशीष नहीं प्राप्त करोगे। और जवान में उनको कैसे कह रहा हूँ, जो थोड़े पुराने हैं, जो चर्च में पुराने मेंबर हो गए, वो जवान है, बूढ़ा तो अभी कोई हुआ ही नहीं, मैं ही हूँ बस। तो वो जवानी में भी अगर कुछ नहीं कर पा रहे आप, जवानी की उम्र में बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, बचपन में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जवानी में पहुंचते हैं, फिर वो मीटिंग से भी थोड़ा कतराने लगते हैं, कम आने लगते हैं, बहुत बिजी हो जाते हैं। जैसे परमेश्वर की वीडियो, ये आप अपनी आशीषों को गंवाने के चक्कर में, किस चक्कर में? आशीष गंवाने के चक्कर में, पाने के चक्कर में नहीं। अगर आप सोचते हैं मुझे जॉब मिल गई है, मैं वहीं बिजी रहता हूँ, मैं पहले जॉब करता हूँ आपसे पहले, है ना, जॉब करके भी सारे काम मैं आपके लिए करता हूँ और परमेश्वर के लिए करता हूँ, आपके लिए करता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। ये मैं खुद उदाहरण हूँ, हम दोनों उदाहरण हैं। हम जॉब करते हैं, हमारी पूरी फैमिली जॉब करती है, उसके बावजूद भी हम कलीसिया के हर काम को पूरा करते हैं। ये नहीं कोई कह सकते आप ये काम अधूरा छोड़ दिया है, सो आप भी कर सकते हैं, हम नमूना है आपके सामने। सो परमेश्वर कोई भी अपने लड़कपन और जवानी को व्यर्थ ना करे, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर आपको आगे आशीषें मिलेंगी। और खेलने में, कूदने में, इधर उधर की बातों में, फालतू बातें, संसार की बातों में अगर आप पड़े रहेंगे, जिसका कोई लाभ नहीं, वो कार्य जब आप कोई करते हैं तो उसका सोच लिया करो, क्या इसका कुछ लाभ है मेरे को? अगर लाभ होगा उसका तो करो, नहीं तो मत करो। उससे अच्छा कि आप आराम करो और परमेश्वर का नाम लो, वही बढ़िया। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। ऐसा समय ना है आपके जीवन में, हमारी तमन्ना है, हम चाहते हैं कि आप कहीं कभी सोचो कि अब मेरा दिल इस दुनिया में नहीं लगता, बल्कि इस दुनिया जो परमेश्वर ने आपको दी है, भरपूर जीवन जी के दो। कैसा जीवन देता है प्रभु? भरपूर जीवन। हम गीत भी गाते रहते हैं, भरपूर जीवन प्रभु ने दिया। भरपूर जीवन वो होता है जिसमें दिल लगे, जिसमें सब कुछ अच्छा लगे, जिसमें सब कुछ भरपूरी हो। प्रभु आपको बहुत हमारे जीवन में सौंपनापन लाने के लिए ये धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन, आपके वचनों के लिए प्रभु होने देंगे खुदावन, ये वचन हमारे जीवन में सौंपनापन लाए और आप